फ्रेंड्स, एनआईएस के टॉप मोस्ट कोर्सेज के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो पैरामेडिकल कोर्सेज जो हमारे एनआईएस के द्वारा चलता है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आप एनआईएस के किन किन पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं जो स्किल या कहें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है जो आपको जॉब के लायक बनाती है। तो नंबर 1 जो हम बात करेंगे, नंबर 1 है CCH, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर महज 10th पास कोई भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। इस कोर्स की विशेषता यह है कि यह कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में भी आप कर सकते हैं। फीस महज इसका जो है आपको लमसम सब इसका जो 5500 रुपया इसका ऑफिशियल फीस है, सब जोड़ जाड़ के आपको 6000 रुपया पड़ सकता है इसका एडमिशन कॉस्ट। 10th पास इसकी योग्यता है, या योग्यता जो 10th पास हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर गवर्नमेंट फीस की अगर बात करें तो लमसम आपको जोड़ के 6000 रुपया पर ईयर पड़ सकता है। 1 साल का ही प्रोग्राम है ये, 1 साल का प्रोग्राम आपको याद रखना चाहिए ये। एंड अगेन जो सबसे इसमें है कि इसमें आपको सिलेबस में क्या पढ़ाई होगी, कि इसमें ज़्यादातर कोशिश किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजीज़ हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन उस फोकस से पहले आपको कुछ बेसिक फिजियोलॉजी, कुछ एनाटॉमी जिसमें बॉडी के स्ट्रक्चर्स, कुछ फंक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा। एंड अगेन मैटरनल एंड चाइल्ड केयर पे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो वहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं रहते हैं, और इन कारण से जो जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर उसका डिलीवरी हो पाए, उसको ध्यान में रखते हुए एनआईएस ने इस प्रोग्राम में बहुत सारे मैटरनल एंड चाइल्ड केयर के चीज़ों को, कंटेंट को इसमें समाहित किया है। और तीसरा जो है वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पर आधारित है। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिटी लेवल में जो डिजीज स्प्रेड करता है, इसको कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, अगर हो जाता है तो इसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ये 3 मुख्य कंटेंट पर आधारित है इनका प्रोग्राम। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए ये कोर्स जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी प्रशिक्षण के वह अपनी मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। तो जो कोई भी इस बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप रूरल एरियाज़ में आप एज ए हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र कर लेना चाहिए। एडमिशन कैसे होगा, तो आप एनआईएस के वेबसाइट पर जाएंगे और अपने स्टेट के एनआईएस के रीजनल सेंटर पर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको उस कोर्स को कराने वाले आपके स्टेट में अलग अलग स्टेट सेंटर मिल जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं। एंड अगेन जो दूसरा इम्पोर्टेंट कोर्स है एनआईएस में वह है CHD, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। ये होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग को लेकर बहुत सारे वाहपोह बना हुआ है कि ये कोर्स लेने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अलग अलग RTI से स्टूडेंट्स लोग जो है जानकारी लेते हैं। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये CHD प्रोग्राम, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, आप नाम से ही स्पष्ट है। डिस्पेंसिंग मतलब होता है वितरणकर्ता, डिस्पेंसर मतलब वितरणकर्ता। डिस्पेंसिंग एक प्रोसेस है, एक वे है कि आप हाउ टू डिस्पेंस होम्योपैथिक मेडिसिन टू द पेशेंट बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ BHMS। प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स देंगे उनके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन पेशेंट को डिस्पेंस करना है। तो ये काम है एक्चुअली में ये होम्योपैथिक डिस्पेंसर का, जो होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का जो कोर्स होगा। ये कोर्स को आप BHMS के तुलना तो नहीं कर सकते। BHMS 5.5 साल का प्रोग्राम है और उसके लिए नीट जैसी परीक्षा से आपको गुजरना होता है, उसका एक अलग प्रोसेस है। ऑनलाइन काउंसलिंग होते हैं, फिर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में BHMS 5.5 साल की पढ़ाई करनी होती है। तो वो जो BHMS डॉक्टर हैं उनको असिस्ट करने के लिए आप एज ए असिस्टेंट उसका आप वर्क करेंगे। इस चीज़ों को इसमें आप कंफर्म हो जाइए CHD को लेकर। फिर अगर आप अपने सुविधा के अनुसार इस कोर्स का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं, आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है।
ठीक है। बाकी आप जिस स्टेट में हैं, जिस ज़िला में हैं, वहाँ के आप जो जिला औषधि विभाग है, आप उनसे संपर्क करें। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कि किसी स्पेशलिस्ट बीएचएमएस से भी मिल सकते हैं आप, या फिर एनओएस के सेंटर पे जाके वहाँ के कोऑर्डिनेटर से आप बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी बात कीजिएगा तो कुल मिला के 1 साल का कोर्स का मतलब है कि आप एक होम्योपैथिक असिस्टेंट हैं, आपको एक बीएचएमएस या होम्योपैथी के बहुत बड़े एजेंसी या उस खुदरा विक्रेता या डॉक्टर्स के आप एज ए कंपाउंडर उसके असिस्टेंट हैं, या बहुत हो सकता है तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर हैं, उस कंपनी में आप कोई काम कर सकते हैं, आपको कोई पोस्ट मिल जाएगा, या आप होम्योपैथिक के एमआर के तौर पर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर सकते हैं। तो आपके पास रास्ता खुल जाएगा कि कम से कम आप होम्योपैथी तो जानते तो हैं, इसके एवज में आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बोर्ड है उससे आपने एक मान्यता प्राप्त कोर्स किया है, उसकी विधिवत आपने पढ़ाई की है 1 साल। इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो महज 10th पास है। 10th पास कोई भी स्टूडेंट्स जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑफिशियल फ़ीस जो है इसमें 18,000 रुपया है, और इसमें कुछ असाइनमेंट्स, कुछ प्रैक्टिकल सब जोड़ के आपको 20,000 पड़ सकते हैं। अलग अलग स्टडी सेंटर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको सुविधा देंगे, वो फैकल्टी मुहैया कराएंगे, प्रैक्टिकल की सुविधा करवाएंगे, हॉस्पिटल मुहैया करवाएंगे फॉर ट्रेनिंग। तो इन सब को देखते हुए फीस आपका आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल फीस इतना ही है। हमने आपको बता दिया आपका इसमें जॉब कहाँ पे लगेगा, ये श्योर हो जाइए। ये CHD इज़ नॉट इक्विवेलेंट फॉर BHMS एंड यू आर नॉट लिएबल टू प्रैक्टिस इन होम्योपैथी, ये आप ध्यान में रखिए। एंड अगेन जो तीसरा सबसे प्रमुख कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ वह है CAT, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी या आयुर्वेदिक टेक्नीशियन कहिए। तो इसमें क्या है कि जो BMS हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको बहुत सारे जो आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स हैं इलाज का, जैसे कि हम पंचकर्म बोलते हैं, या फिर स्नान थेरेपी, मिट्टी स्नान थेरेपी, और भी बहुत सारे जो थेरेपीज़ हैं जो आयुर्वेदिक में उपयोग किए जाते हैं, यूटिलाइजेशन है उनका अलग अलग पेशेंट पर। तो वो सारे जो पंचकर्म पद्धति हैं, अन्य अन्य चीज़ों की जो विधाएँ हैं इसमें, उन सब को एक प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। तो उनको उनके इस कार्यक्रम को, इस विधाओं को एक ट्रेंड करने के लिए वर्कर की ज़रूरत है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, ये वर्कर की कमी को पूरा करने वाले कोर्स है सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक टेक्नीशियन। इसमें आपको पंचकर्म की सारी विधाएं के अलावा जो आयुर्वेदिक की जो पढ़ाई है, बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद का विकास, फिर उसमें क्या क्या प्रयोग होते हैं, प्लांट्स बेस्ड या फिर कौन जहाँ से वो मेडिसिन का मैन्युफैक्चर होगा, वो सारा चीज़ इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो आयुर्वेद है और उसके साथ इसके जो तकनीक्स हैं, प्रोसेस हैं, और इसमें जो टेक्निक एंड टूल्स का इस्तेमाल होता है पंचकर्म में, वो सारी चीज़ों को आपको 1 साल में पढ़ाया जाएगा। निस्संदेह आप इसको पास आउट करने के बाद आप किसी अच्छे जो BMS हैं उनके आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। सारे के सारे जो मैं कोर्स बता रहा हूँ तीनों, ये तीनों कोर्सेज में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की संख्या बाकी जॉब की संख्या में कम रहता है। आपको थोड़ा सा इसमें अवेयर रहना पड़ेगा कहाँ पे कम, कहाँ पे कौन सी सीटें निकलती है। ये तीसरा कोर्स जो है, इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो 12th पास है। अगर आपने बायोलॉजी से 12th किया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं CAT में। और फीस जो है, इसका एग्जैक्ट फीस जो है वो 20 के लमसम आता है। एग्जैक्ट अभी हमको भी पता नहीं, आपको स्टडी सेंटर पे जाइएगा तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता देंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसका 20 के आसपास लमसम जो है वो आएगा। तो निस्संदेह आपको ये तीनों प्रोग्राम जो है NOS का, CCH, CHD एंड CAT, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक टेक्नीशियन, ये तीनों बहुत ही बेहतरीन कोर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर कोर्स हैं, और ये तीनों आपको जो है रोज़गार के लायक बनाएंगे, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड भी बना सकते हैं। वो आपके स्वविवेक, आप उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से